सच्ची दौलत क्या है? अगर आपको लोगों को बताना पड़े कि आप अमीर हैं, तो आप नहीं हैं। दौलतमंद होने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है सचमुच दौलतमंद होने का। सच्ची दौलत का मतलब है पूरी स्वतंत्रता। दौलत का मतलब इतना पैसा और समय होना है ताकि आप जो चाहें जब चाहें कर सकें। क्या आपको लगता है कि अरबपति बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद पर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा, या फिर इसलिए क्योंकि वे इसे करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से यह कहना तार्किक है कि बिल गेट्स के पास इतना पैसा और समय है कि वे जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं। कारण यह है कि बिल गेट्स ने आमदनी नहीं कमाई है, उन्होंने तो सच्ची दौलत बनाई है। संक्षेप में सच्ची दौलत का मतलब है स्वतंत्रता। अपना समय समझदारी से खर्च करें। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब है ढेर सारा पैसा जिससे आप भौतिक वस्तुएं खरीद सकें। बहरहाल, सबसे समझदार लोग समझते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब ज़्यादा चीज़ें खरीदने में सक्षम होना ही नहीं है। इसका असल मतलब है अपनी मनचाही चीज़ें करने के लिए ज़्यादा समय होना। आगे बढ़ते हैं। क्या आप ऐसे मेहनती डॉक्टरों या वकीलों को जानते हैं जो साल भर में $1.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं हैं? क्या वे सच्ची दौलत बना रहे हैं? दौलत की मेरी परिभाषा के हिसाब से जवाब है नहीं। इसका कारण यह है, हालांकि कई ऊंची आमदनी वाले प्रोफेशनल्स के पास अपनी मनचाही चीज़ें खरीदने के लिए पैसा होता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर के पास समय नहीं होता। उन्हें अपने पेशे में लगातार मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है। आम अमीर प्रोफेशनल पर एक नज़र डालकर देखते हैं। हम इसे जॉन स्मिथ एमडी का नाम दे देते हैं, जिनकी आमदनी $2.5 लाख है। देखिए, हर लिहाज से $2.5 लाख की सालाना आमदनी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब ऊंचे भुगतान वाले प्रोफेशनल्स अपनी जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए अपनी आमदनी पर निर्भर हो जाते हैं, तो वे अनजाने में ही पैसे के बदले समय के जाल में फंस जाते हैं। बात तो सही है यार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डॉक्टर स्मिथ के पास अल्पकालीन आमदनी तो है, लेकिन उनके पास अपनी मन मर्जी से आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है। बिल्कुल, वे अपनी नौकरी की जंजीर में बंधे हैं क्योंकि वे अपनी जीवन शैली के गुलाम बन चुके हैं। डॉक्टर स्मिथ को हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है, चाहे उनका मन हो या ना हो। अगर डॉक्टर स्मिथ नहीं जाएंगे तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर डॉक्टर स्मिथ को पैसे नहीं मिलेंगे तो घर की किस्त या कार लोन की किस्त या क्रेडिट कार्ड के बिल्स या प्राइवेट स्कूल की फीस भी नहीं पट पाएगी। कोई हैरानी नहीं कि इतने सारे प्रोफेशनल्स आसमय ही हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। ज़रा सोचिए, ऊंची तनख्वाह वाले डॉक्टर की क्या हालत होगी अगर उसके हाथों में आर्थराइटिस हो जाए और काम छूटने की वजह से वो आमदनी ना कमा पाए। रेसिडुअल आमदनी से स्वतंत्रता। क्या यह बेहतरीन नहीं होगा कि आप डॉक्टर स्मिथ की जीवन शैली के सभी फायदों का आनंद ले सकें, लेकिन आपको हर दिन काम पर जाने का बंधन ना हो, बशर्ते आप ना जाना चाहते हों? यह तो सबसे बड़े सपने के सच होने जैसा होगा, है ना? सौभाग्य से अल्पकालीन आमदनी के अलावा एक अन्य प्रकार की आमदनी भी होती है, इसे रेसिडुअल आमदनी कहते हैं। रेसिडुअल आमदनी पैसे के बदले समय का शिकार नहीं होती है। रेसिडुअल आमदनी कैसे कमाई जाती है, इसके लिए हम एक और काल्पनिक प्रोफेशनल पर नज़र डालते हैं। हम उन्हें जो जोन्स सीपीए नाम देते हैं। डॉक्टर स्मिथ की तरह ही मिस्टर जोन्स की प्रैक्टिस भी जमकर चलती थी, लेकिन डॉक्टर स्मिथ के विपरीत मिस्टर जोन्स रेसिडुअल आमदनी की शक्ति से पूरी तरह वाकिफ थे। अपने समृद्ध करियर के अंतिम 40 सालों में मिस्टर जोन्स ने अपनी कुल आमदनी का 10% बचाया और समझदारी से इसका निवेश किया। अब वे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज मिस्टर जोन्स के $1.5 मिलियन म्यूचुअल फंड्स में निवेशित हैं, जो हर साल 10% कमा रहे हैं। इससे उन्हें डॉक्टर स्मिथ की अल्पकालीन आमदनी के बराबर रेसिडुअल आमदनी हो जाती है, $1.5 लाख। क्या बात है, मतलब सही है यार। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन सी आमदनी पाना चाहेंगे, अल्पकालीन आमदनी या फिर रेसिडुअल आमदनी? जवाब स्पष्ट है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसी चाहिए, रेसिडुअल आमदनी बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैर, सच्ची दौलत बनाना। सच्ची दौलत बनाने का इकलौता तरीका है अपने समय, पैसे और प्रयासों की लीवरेजिंग करना, ताकि 10 घंटे के काम के बदले में 100 घंटे, यहाँ तक कि 1000 घंटे का भुगतान मिले। ऐसा भी हो सकता है। अपने समय की लीवरेजिंग करना। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों के पास मिस्टर जोन्स जितना पैसा आता है, या वे इतने अनुशासित होते हैं जिससे वे अपनी मासिक बचत की लीवरेजिंग करके $1.5 मिलियन बना सकें। हाँ, यही तो। सौभाग्य से पैसे की लीवरेजिंग ही सच्ची दौलत बनाने का एकमात्र अचूक और सच्चा तरीका नहीं है। सच में सच्ची दौलत बनाने का दूसरा तरीका अपने समय की लीवरेजिंग करना है। अच्छा, ओके। एक बात तो तय है, हम सभी के पास एक बराबर पैसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मैं है ही नहीं।
लेकिन ये बात भी उतनी ही तय है, हम सभी के पास एक बराबर समय है। हाँ ये तो है, 24 घंटे हैं, ठीक है। सौभाग्य से आज लीवरेजिंग का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप थोड़ा सा समय लगाकर ढेर सारे डॉलर कमा सकते हैं, बजाय सामान्य सिस्टम के जिसमें आप ढेर सारा समय लगाकर थोड़े से डॉलर कमाते हैं। अच्छा ऐसा भी है क्या? देखते हैं। क्या आप गलत सिस्टम की नकल कर रहे हैं? शायद। ज़्यादातर लोगों के दौलतमंद न बन पाने का असल कारण यह है कि उन्हें कभी दौलत बनाने वाले ऐसे सिस्टम की जानकारी नहीं मिली जिसकी वे नकल कर सकें। दूसरे शब्दों में हम में से ज़्यादातर लोगों ने गलत योजना की नकल कर ली है। हम उस चीज़ की नकल कर लेते हैं जिसे हमारी जान पहचान का हर व्यक्ति कर रहा है। हाँ ये तो है, और परिणाम स्वरूप हमें वही मिलता है जो ज़्यादातर लोगों को मिलता है। सही है, सही बात है बिल्कुल। नौकरी बुरी नहीं होती। मेहरबानी करके यह समझ लें कि मैं नौकरियों को बुरा नहीं कह रहा हूँ। अच्छा मतलब नौकरी भी बुरी नहीं है, ओके। अगर नौकरी करने से सच्ची दौलत बनती होती तो मैं सबसे पहले आपको नौकरी की राह पर चलने की सलाह देता। सामान्य वृद्धि के बजाय तीव्र घातांकीय वृद्धि की नकल करें। अब ये क्या है भाई? सच्ची दौलत बनाने का सिस्टम लीवरेज्ड ग्रोथ पर आधारित होता है। अगले अध्याय में हम सामान्य वृद्धि की सीमाओं को गौर से देखेंगे। अब थोड़ा थोड़ा बात आ रही है दिमाग में। हम इस बारे में भी बातचीत करेंगे कि अगर हम सच्ची दौलत बनाकर पूरी तरह स्वतंत्र होने के बारे में सचमुच गंभीर हैं तो हमें लीवरेजिंग वाले सिस्टम की नकल करने की ज़रूरत क्यों है।